So, hello, friend. Thanks again on the Leader Tank discussion. And this is your platform to come here and raise your problem. But now, a great news is happening is the cockroach, right? That is blowing the India away. Uh, and एज वी आर हम देख रहे हैं कि उनके साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है शायद उनका वेबसाइट भी डाउन है। ट्विटर तो पहले ही पता चला था कि ब्लॉक हो गया। तो मैं जैसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये डेमोक्रेसी मतलब ठीक है, गवर्नमेंट के पास एक थ्रेट परसेप्शन होता है और गवर्नमेंट को रिएक्ट करना होता है। लेकिन सेम टाइम में बिना अगर अगर गवर्नमेंट को इतना थ्रेट परसेप्शन था तो इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जाना चाहिए था कि पीएम मोदी आके खुद अपने जवान से बताएं कि क्या थ्रेट परसेप्शन है, ठीक है, बिफोर ब्लॉक करने के बजाय। क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता को जानने का ये जरूर हक है कि आपको थ्रेट परसेप्शन है। तो एज ए सीनियर लीडर जिनको जिनको कंट्री चूज करती है उनको खुद आके बताना पड़ेगा कि हमें ये थ्रेट परसेप्शन लग रहा है और इसलिए हम ब्लॉक कर रहे हैं। अदरवाइज ये तो सारा डेमोक्रेसी को किल करने का है। तो सुधांशु जी, वेलकम। आपका क्या ओपिनियन है? कितने कॉकरोच आ चुके हैं मार्केट में? सुन तो रहे हैं मिलियन में घूम रहे हैं। आपका क्या विचार है? नहीं, ये कॉकरोच वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली ओरिजिनेट होता है जब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के डिसीजन पर ये वर्ड का यूज करने से। एंड इट वाज कोटेड और मिसकोटेड, आई डोंट नो, बट इट वाज कोटेड कि जितने भी लोग हमारे देश में यंगस्टर हैं जिनके पास एजुकेशंस है, जो जॉब्स के लिए रेडी हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। एंड दिस वर्ड कॉकरोच वाज असाइन टू दैट कैटेगरी ऑफ पीपल। और इस वजह से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और रिसेंटली जब ये नीट का पेपर लीक हुआ था, वैसे ही स्टूडेंट्स लोग का बवाल देश में हो ही रहा था। जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जयपुर में, पटना में, दिल्ली में, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। और इसके बाद ये बहुत बड़ा रूप ले लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सांकेतिक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट है जिसको गवर्नमेंट को बहुत ही आसानी से तरीके से संभल के स्टेप लेना चाहिए था पहले भी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अग्निवीर वाला जो आया था, स्कीम आया था, उस वक्त भी ऐसा केस हुआ था। इससे पिछली बार नीट का पेपर लीक हुआ था, इसमें भी हुआ था। बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, उसमें भी हो रहा है। तो आप जनता के मुद्दे, स्पेशली यूथ के मुद्दे को आप हमेशा इग्नोर कर रहे हैं और उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारा प्रोटेस्ट करने का इस डेमोक्रेटिक राइट, फंडामेंटल राइट, वी कैन गो एंड डू द प्रोटेस्ट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप उस प्रोटेस्ट में सरकार की पुलिस स्टूडेंट्स को मार रही है, डंडे चला रही है, और जगह जगह से ऐसे वीडियोस आ रहे थे। तो इस तरह के सिचुएशंस में तो नाराजगी तो साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द यंग कंट्री। तो इतने सारे यंगस्टर्स के ऊपर की बातों को आप अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनको सजेशंस नहीं दे पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इट्स रियली एन इशू। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा तो जरूर है। एंड दिस इज व्हाई दिस मूवमेंट टेकन दिस काइंड ऑफ नो, इस लेवल तक का मूवमेंट हो गया है। अच्छी बात ये है कि ये एक ऑनलाइन इंटरनेट काइंड ऑफ मूवमेंट रहा है। अगर यही मूवमेंट इंडिया में इसका 10% लोग भी अगर ऑन ग्राउंड आ जाएं, तो देश का क्या दशा हो जाएगा। लेकिन इस चीज को सरकार हल्के में ले रही है। तो आई थिंक, मैं समझता हूँ ये एक नाराजगी है, सिस्टम से नाराजगी है, चाहे वो आप कोर्ट से कहिए या सरकार से कहिए। तो लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट्स है। अब उस राइट्स को आप अपने पावर का यूज करके उनको सप्रेस करना चाहते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ सांकेतिक, और इट्स संकेत है। आपको गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर, जो है जो अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो सकता है, जो पॉसिबल है। अब सर, सारे बेरोजगार को तो रोजगार देना संभव नहीं है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उसके लिए एक प्लान चाहिए। एक डेमोक्रेटिक वे में एक प्लान चाहिए, जो आप किसे जॉब मिलेगा, कैसा एजुकेशन होगा, उसके हिसाब से आपको इंटर्नशिप कहाँ होगा, गवर्नमेंट जॉब कहाँ होगा, प्राइवेट जॉब्स कहाँ होंगे, राइट। यूथ के लिए तो पूरा प्लान चाहिए होगा। अब मेरे अंदर से प्रॉब्लम ये नहीं है कि सीजेपी जो कॉकरोच आप जैसा बता रहे हो कि जैसे सीजीआई ने रेफर किया उस तरह तो पता नहीं लगता है कि हमारे 20% की 30% जनता जो है वो कॉकरोच ही होगी। लेकिन अभी सभी लोग कॉकरोच से एसोसिएट नहीं हुए हैं। लेकिन एक है कि एक बहुत मास चंक पे जो है लोग मिलियंस में मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स द कॉकरोच। एंड ये लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं, लोग मांग रहे हैं कि अपना इंसाफ, हमें बोलने का हक चाहिए और बिल्कुल। आप अपने इंस्टीट्यूशन को खराब नहीं कर सकते। मेरा मेनली ये फोकस है कि अगर अगर किसी थ्रेट के कारण, जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार थ्रेट के कारण और ये वो पार्टी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, वो जिससे भी रिलेटेड है, अगर गवर्नमेंट अगर इतने बड़े लोगों को जिसका सपोर्ट इंडिया में हो रहा है, अगर आप उसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो नौकरी तो बाद की बात है। पहले गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कि बिफोर ब्लॉक करने के पहले आपको आकर खुद बताना पड़ेगा। हर समय हमारे मतलब लीडर छुप क्यों जाते हैं?
मानते हैं नहीं कि लोग पीएम को इलेक्ट नहीं करते, पर एमपी को इलेक्ट करते हैं। एंड ये कैसे है कि मतलब जिस जिस चीज को इतना इंडिया में सपोर्ट मिल रहा है, हर बड़े लोग बात कर रहे हैं, हर मीडिया हाउस बात कर रहा है, लाइक उसको भी अगर आप बैन करना चाहते हो तो आप आके बोलते भी नहीं हो पब्लिक को कि आप क्यों बंद करना चाह रहे हैं। आप जिस वो बात कह रहे हैं, ये कौन सा भारत में ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुए हैं, लोग उसको एंटी नेशनल कहा है। कोई भी ऐसा बता दीजिए मूवमेंट जो हमारे देश में उत्पन्न होने का सिचुएशंस में आया, किसको एंटी नेशनल नहीं कहा गया। किसान का आंदोलन हुआ, लोगों ने कहा एंटी नेशनल से, सरकार ने कहा एंटी नेशनल से। अरे उसके उतना तो बाद छोड़ दीजिए, आंदोलन का छोड़ दीजिए, आप एक लाइन बोल लीजिए तो आपको पाकिस्तानी है क्या क्या तो 2 मिनट में आपको बिल्कुल टैग कर दिया जाता है। तो बिल्कुल। सिचुएशन आप तो ये बन चुका है कि हर इंडियन को पाकिस्तानी कहा जाता है, जस्ट आप फिर बिल्कुल गवर्नमेंट पर क्वेश्चन कर दीजिए। सिंपल सिंपल, आप अगर इंडिया से बाहर रह के या कहीं भी अगर आप किस गवर्नमेंट से सवाल कर दीजिए, आपको तुरंत एंटी नेशनल कहा जाएगा, तुरंत कहा जाएगा। कौन सा ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ है जिसको नहीं कहा गया है? आप उठा के देख लीजिए, एक नॉर्वे की पत्रकार को भी एंटी नेशनल को भी जोड़ दिया पाकिस्तान से, इससे पहले किसान आंदोलन को जोड़ दिया था, इससे पहले अभी नीट वाले स्टूडेंट में बोल दिया बाहर के लोग आके इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद अपना हमारा जो एक जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख में जो एक थे एक्टिविस्ट थे, उनको भी यूएपीए एक्ट लगा दिया गया। तो मतलब हमारे वही वाला वो वाला इंसिडेंट देखो, इनको तो कहा जाता है बाहर में है। अरे रवीश बिल्कुल कुमार तो इंडिया में ही जॉब करते हैं, लोग उसको भी बिल्कुल पाकिस्तानी कहते हैं। बिल्कुल वांगचुक जिनको इतना रिगार्ड दिया गया है ना, उनको भी हम्म। लोग क्या कहते हैं, वही बोलते हैं बाहर से स्पॉन्सर्ड है। तो बाहर के लिए यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन बस ये है कि जो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करे, आई थिंक उनको टैग किया जा रहा है। वो इसलिए तो हो रहा है ना ये मूवमेंट का जो बात है। आप यहाँ पे जॉब तो वैसे भी नहीं कोई मांग रहा था, क्यों नहीं मांग रहा था? लोग प्रोटेस्ट जो पहले इससे पहले किए थे, किसी एक नीट के लिए पेपर के लिए किए थे, जॉब के लिए कर रहे थे, और किसी भी यूथ का समस्या तो है इंडिया में, तो लोग अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उस राइट्स के अगेंस्ट में सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं कर पाया, तभी जाके तो ये सिचुएशन बना। ऊपर एक तो आप कुछ कर नहीं रहे हो यंग्स के लिए, दूसरा आप उनको ब्लेम कर रहे हो कि आप इस तरह के कॉकरोच पूरा देश में भर गए हैं। तो भाई जब कॉकरोच देश में भर गए हैं, तो आप देख लीजिए, आप कॉकरोच से आप लीजिए पंगा कैसे लेते हैं। 20 मिलियन लोग हैं, 20 मिलियन अभी कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। 20 मिलियन कम नहीं होता। इतनी तो हमारे बहुत बड़े बड़े देश के जो डेवलप कंट्री के देश की आबादी नहीं होती है जितने वो वहां पे सरकार के अगेंस्ट में। और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि दे ऑल आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे ऑल आर अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक जो वहाँ वे है, जिस तरह से डेमोक्रेसी का वहाँ हत्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट में है वो लोग। सब हाँ, लोग क्योंकि चाहते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक वे रहे। अगर आप उनका मैनिफेस्टो देखोगे, राइट, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि ठीक है, चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट से ये उजागर हुआ, लेकिन पहला स्टेटमेंट ही यही बोला जाता है कि आप अभी देख लो कि जितने भी ऑपोजिशन के लीडर को डाल दिया जाता है जेल में, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। चंडीगढ़ का इंसिडेंट देख लो, जो वीडियो पे फुल्ली रिकॉर्डेड है, जो कि एक 5 मिनट में एवोल्यूट करके जज बता सकता है। तो लोग एक जॉब का ही फ्रस्ट्रेशन नहीं देख रहे हैं, नीट का ही नहीं देख रहे हैं, ये सारे कास्केट दिख रहे हैं कि जजेज भी चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये केवल चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जो डेमोक्रेसी में आपका काम था कि क्या सही और क्या गलत है उसका फैसला देना, ठीक है, उसमें भी आपने 6 महीने 2 साल लोग जेल में रहे हैं, वेल नोन लीडर रहे हैं, जिनके पास इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, इलेक्टेड पीपुल है, ठीक है, छोड़ दीजिए नॉर्मल का, वो इलेक्टेड पीपुल है, दे रिप्रेजेंट द पीपुल, दे हैव गिवन द राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको स्पीक करना है। आप उन लोगों को भी जेल में डाल दिए और कोर्ट, सारे कोर्ट और जजेस चुप हैं। तो जो उनका पहला स्टेटमेंट है कि भैया चीफ जस्टिस कभी राज्यसभा में नहीं जाएंगे, तो ये काफी बड़ा कास्केडिंग प्रॉब्लम दिख रहा है कि हर जज जो है राज्यसभा की तरफ मूव हो रहे हैं। तो भी अब डेमोक्रेसी को और कानून को सेफ कौन करेगा? कोई भी मूवमेंट जो है ना सर अचानक नहीं होता, उसके लिए कभी कहीं से शुरुआत हो रहा होता है। पिछले 12 साल में 10 साल में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बने हैं, बहुत सारे जज बने हैं। आपको मैं एक और बहुत बढ़िया केस याद दिला दूं, जो अमित शाह हमारे गृह मंत्री के केस को कॉश किया था। वो जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बने वो जज। अब मुझे उसके बाद पता नहीं वो पार्टी ज्वाइन किए या नहीं, लेकिन वो सीजीआई तक पहुंच गए थे। तो बहुत सारे ऐसे जज हैं जो राज्यसभा गए हैं, सरकार के पॉलिटिक्स में आए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो दैट इज वाई वो लोग, ये तो सिंपल सा इफेक्ट है, अगर जो भी जज सरकार के फेवर में अगर फैसला सुनाती है, तो उसको पॉलिटिकल फायदा तो होता ही है, हो ही रहा है। एंड दिस इज व्हाट द पोजीशन, जहां पे आपको न्यूट्रल होके एक जस्टिस देना है, किसी को आप जस्टिस देना है एक न्यूट्रल वे में, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हैं।
अभी हमारे साथ जो कुछ जज हैं जो आरएसएस के इवेंट्स में अटेंड करते हैं और उसके बाद जो चीफ जजमेंट देते हैं, दैट इज बाय जजमेंट। मतलब जजमेंट चाहे जो भी हो, लेकिन आप देखो कि जब कोई आदमी रिक्यूजल मांगता है, पहले तो आप रिक्यूजल देते नहीं हो, ठीक है, जो कि एक ऐसा नहीं है कि जो भी क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि जो ईडी के केस में आपने खुद फैसला दिया था कि ईडी ने रिक्यूजल मांगा, आपने फट से एक्सेप्ट कर लिया, और जब यहाँ पे इतना ग्राउंड दिया जा रहा है कि आपके पुराने जजमेंट है जो सब कुछ दिखाता है कि बहुत फेयर नहीं आ रहा है, फिर भी आपने रिक्यूज नहीं किया, और जब आप फ्रस्ट्रेट होकर जब रिक्यूज हुए, जब उन्होंने कह दिया कि मैं सत्याग्रह पे जाऊंगा एंड आपके पे पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो आपने डिफेमेशन का केस लगाया। मतलब ये दिखाया जाता है कि आप लोग अपने मतलब जो पावर है वो लोग अनलिमिटेड बिलीव कर रहे हैं कि यार जनता को तो हम केयर ही नहीं करते, हु आर यू, जब लीडर को कोई केयर नहीं करता तो कॉकरोच को कौन करेगा। तो आई थिंक कॉकरोच को तो आवाज उठाना ही था। बिल्कुल बिल्कुल, अब नहीं उठाएगा तो कब उठाएगा? अब 10 साल से आप ये चीज झेल रहे हैं ना, कोई एक जगह तो है नहीं। 10 साल से इंडिया जैसे स्टेट में, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इतने हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट्स है, लोग, यंग लोग सब जो पढ़ लिख के ग्रेजुएट्स मास्टर्स करके आज ऐसे ही घूम रहे हैं। एक क्लर्क के जॉब के लिए पीएचडी अप्लाई करते हैं लाखों में, क्लर्क के जॉब के लिए। एंड देन आप लोग, या तो पेपर लीक हो जाता है, या उनको जॉब नहीं मिलती है, या नोटिफिकेशंस नहीं आता, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। साथ ही उसी जगह पे पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियंस के बेटे डायरेक्ट बिना कुछ किए हुए मंत्री बन जा रहे हैं, तो गुस्सा तो आएगा, ऑब्वियस ही आएगा, क्यों नहीं आएगा? दिस इज ऑब्वियस, होना चाहिए। तो आप इस चीज को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। एक फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक वे में कोई भी प्रोटेस्ट हो, आप उसको भी कह रहे हैं नहीं, गलत है, ये एंटी नेशनल्स हाँ, है ये। मैं इसी चीज पे जोड़ना चाहूंगा कि जैसे चंडीगढ़ वाला कहा गया, सीजीआई ने फैसला दिया, लेकिन वो आदमी आज जेल में क्यों नहीं है जिसने संविधान का हत्या किया ब्रॉड लाइट में, कैमरा के सामने, ठीक है। जब आप 10 वोट काउंट करने में, ठीक है, आप 50 वोट और 100 वोट काउंट करने में अगर आप इतनी बड़ी फर्जरी कर सकते हो इतने बड़े स्केल पे, तो हु नोज कि बंगाल, बिहार में और दिल्ली में आप क्या कर रहे हो। तो जो उनका सेकंड पॉइंट है वो भी उसी को हाईलाइट करता है कि आप तो ये हो गया कि आपने वोटर को ही चेंज करने लगे हो। तो जो उनका सेकंड पॉइंट है वो भी लगता है कि काफी अपीलिंग है। दैट्स वाई कॉकरोच जो है घूम रहे हैं उसके अराउंड कि भैया अगर इलेक्शन कमीशन अगर वोट किसी का काटता है तो उसको यूएपीए लगाओ। तुमने सबको उठा के तो जेल में डाल रहे हो, वांगचुक को डाल देते हो जेल में, है ना, इनको सिक्योरिटी थ्रेट करके ब्लॉक कर देते हो, पर जिन वोटरों का वोटर कटा है ना, उसके लिए ईसीआई कब पनिश होगा? ये तो नहीं होगा ना, बिकॉज ईसीआई इज नॉट वर्किंग इंडिपेंडेंटली, वो तो हो ही नहीं रहा है। तो आपका इतने लोगों का वोट कटा है, जितने लोगों का वोट अभी देश में कटा है, वो भी हर इलेक्शन से पहले, आपको कभी याद नहीं होगा, सुने नहीं होंगे, जो स्पेशल इलेक्शंस में वोट देने के लिए गुजरात से ट्रेन चलती थी और सारे बंगाल के लोग बंगाल आते थे वोट देने के लिए। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? सरकार एकदम हरी झंडी दिखा रही है, कभी नहीं हुआ था। इधर रिसेंटली ये नया नया फैशन चला है, एक बिहार में चला है, फिर अभी बंगाल में चला है, बिकॉज दे नोज कि वहां पे डिफीट होने वाले हैं, एंड दे आर अप्लाइंग ऑल द रिसोर्सेज जितने भी हैं वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स लाइक, और मैं तो इस चीज को पूरा सरासरी सही मानता हूँ कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मुद्दे उन्होंने लिखा है, बहुत ही वैलिड मुद्दा, बहुत ही वैलिड मुद्दा है। वो तो इम्प्लीमेंट होना ना होना तो अलग की बात है, बट इस पॉइंट इज वेरी रेलेवेंट। हाँ, अगर आप कचरा फैलाओगे तो कॉकरोच तो आएंगे ही। आप ये नहीं कर सकते कि मैं कचरा फैलाऊंगा और उसमें कमल उगाऊंगा। आप कचरा से अगर कमल उगा रहे हो तो कॉकरोच भी फैलेगा ही। एंड आई थिंक इंडिया ने बहुत देख लिया है कि यार कमल तो फैल गया, अब कॉकरोच का टाइम है, क्योंकि कॉकरोच ने बहुत समय इतना ज्यादा, लगता है कि वो बाहर आ चुके हैं। समय इतना डिजिटल हो गया है ना, ताकि लोगों को बाहर का जगह भी दिख रहा है, जो हाउ वेयर वी आर एंड वेयर पीपल नो करंटली सराउंडेड आर, राइट। इंडिया में ही, एशियन कंट्री में ही आप देख लीजिए, सिंगापुर आज किस पोजीशन पे है, चाइना आज किस पोजीशन पे है। आप हमेशा किसी भी मुद्दे उठाने पे आप सीधा पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, भाई चाइना से जोड़ के देखिए ना आप। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि विश्व गुरु जो है ना, किसी विश्व के रैंकिंग में नहीं आते हैं, ठीक है। बिल्कुल मीडिया इंडेक्स देख लो, बस जो जो अगर जीडीपी में एक बार किसी तरह से ऊपर आ गया तो उसको थाल पीटने लगते हैं। पर यार जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स जितने हैं, है ना, उनमें तो यार लगता है तुम पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिए हो, उससे भी नीचे घुस रहे हो। और पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, बांग्लादेश जो ऊपर जा रहा है उनसे कंपेयर नहीं करते, छोड़ो मुस्लिम में भी। अभी अभी इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, वो जीडीपी वाइज जो डेमोक्रेसी, वो 6 पोजीशन पे है। आपको याद होगा जब 4th पोजीशन पे गया था तो कितना डंका पिटाया गया था, कितनी मार्केटिंग की गई थी। आज 6 पोजीशन पे कोई नहीं बोल रहा, बोल जीडीपी, देते। राइट। बिल्कुल, जीडीपी पे हमारा इंडिया अभी 6 पोजीशन पे है, आईएमएफ के डेटा के हिसाब से। अभी कोई नहीं बोल रहा है।
एक भी मीडिया सवाल नहीं उठा रही है, बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोल अरे वो रही है? जीडीपी जीडीपी करेगी क्या? जीडीपी तो भैया एरिया और पॉपुलेशन से बनता है। जीडीपी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता पब्लिक के वेलबींग का। अगर बिल्कुल। मान लो कि 100 लोग मिलके 1,000 रुपए कमा रहे हो और कोई एक बंदा मिलके 1,000 रुपए 900 रुपए कमा रहा है, तो आप हुँ, सेलिब्रेट करोगे कि भैया 100 बंदे मिलके 1,000 कमा रहे हैं, हम ज्यादा कमा रहे हैं। अरे हुँ, हमारे लोग खाने वाले हैं, उतने काम करने वाले हैं। तो तुम एक आदमी 1,000 रुपए कमा रहे हो और 100 आदमी मिलके 900 रुपए कमा रहे हो, और तुम उसको बोल रहे हो कि मैं ज्यादा कमा रहा हूँ। ये तो तुकबंदी ही बेकार है। जीडीपी पर कैपिटा पर पर्सन जो है इनकम, वो आप कंपेयर कर सकते हो, या कुछ कुछ जो या ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स है। जीडीपी बिल्कुल। तो मुझे लगता है एक तो मतलब वही है, पीआर इवेंट है कि यार तुमने छुपा लिया कि हमारी पॉपुलेशन देखो, हमारा साइज देखो, हमारा कंट्री का साइज देखो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप जब कंपेयर करोगे तो उस जीडीपी का नंबर का कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं तो है। वैल्यू और नहीं है। इंडियन, अब जैसे दूसरी बात आपने आप बताया कि 6 पोजीशन पे आ गया, तो ये कोई बताता नहीं है। 4th पोजीशन पे है तो लगता है कि पूरे दिन पीआर इवेंट इसी पे चलता है। बिल्कुल। दूसरी बात पर कैपिटा मेजरली पर कैपिटा इनकम के आधार पे आप जो है ना किसी भी देश को आप जज कर सकते हैं। अब इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? 3 से 4,000 रुपया बहुत हो गया। मंथली अगर 3 से 4,000 इतना ही होगा पर कैपिटा इनकम, आई थिंक 40,000 के आसपास होगा, 40,000 आया है। बहुत हो गया वो भी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन दिस इज अराउंड दैट वन। और आप कंपेयर कर रहे हैं अपने देश को, जो आई एम विश्व गुरु भाई साहब, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनकी जीडीपीज, इकोनॉमीज, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, प्रेस, एवरीथिंग इज आर ऑन टॉप, एवरीथिंग आर ऑन टॉप। और आप उसके ऊपर जो ब्लेम करते हैं, नहीं नहीं हमारा देश बहुत बढ़िया है, विश्व गुरु है, ये है वो। आप एक भी सवाल आप किसी भी गवर्नमेंट के पीपल या जनता सांसद से पूछ लीजिए या किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी से पूछ लीजिए, डायरेक्ट जवाब आपको कोई पार्टी नहीं देगा। देख लीजिए, कोई नहीं देगा। पूरी आपकी ये हिस्ट्री दिखाने लगे, जो 1945 में क्या हुआ था, 1939 में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था। भाई साहब अरे 1945 में जो भी होना अरे था मुझे हो मुझे गया था। मुझे तो उससे भी ज्यादा गंदा ये लगता है कि भैया पब्लिक जो है वोट देते हैं एमपी को, बिल्कुल। और मीडिया में बोलने के लिए आते हैं स्पोक्स पर्सन। हम्म। मतलब मुझे लग रहा है कि क्या डेमोक्रेसी का नंगा नाच बन रखा है कि वोट हम, और जैसे यूएस में देखोगे, जब भी होता है तो प्रेसिडेंट आके बताते हैं कि भैया हमारे कंट्री में क्या हो रहा है ना। नहीं होता तो सेनेटर जो पब्लिक फोरम में बताता है कि भैया मेरा ही ओपिनियन है। अरे हमारे राज्यसभा एमपी कहाँ है बोलने के लिए कि भैया इस कॉकरोच पे क्या ओपिनियन है ना। उसके हमारे बाद एमपी क्यों नहीं बोल रहे कि उनका उनका ओपिनियन क्या है इस कॉकरोच पे। उसके बाद आप एजुकेशन मिनिस्टर्स को आप एजुकेशन पे बात करते हुए नहीं देखे होंगे, मीडिया मिनिस्टर्स को आप मीडिया पे बात करते हुए नहीं देखेंगे, होम मिनिस्टर को होम अफेयर्स पे बात करते हुए नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ रेलवे मिनिस्टर्स एजुकेशन की बात करता है, एजुकेशन मिनिस्टर एविएशन की बात करता है, एविएशन मिनिस्टर जो होगा होम मिनिस्ट्री की बात करता है। अरे वो जो किसी की जिस बात नहीं, मेरे अंदर से तो वो किसी की बात नहीं करते, वो एक ही बात करते हैं, मोदी जी और राहुल जी। अरे बस पब्लिक तो है ही नहीं लगता पिक्चर में। हाँ, नहीं वो तो है ही, वो तो हमारे यहाँ पहले जो मोदी नामा, अभी तो मोदी नामा चल रहा है, चालीसा, पहले हनुमान चालीसा चल रहा था, आजकल मोदी चालीसा चल रहा है। बस तो मोदी एक तरफ मोदी मोदी होगा, दूसरी तरफ पप्पू पप्पू होगा, दूसरे पास पलटू पलटू होगा। अरे पब्लिक कहाँ गई, है ना। तुम हमारे एजुकेशन पे कभी बात तो कर लो, पार्लियामेंट के अंदर ना बात करते हो ना मीडिया पे आके बात आप करते हो। कुछ भी पूछ लीजिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इससे चालू करेगा, दूसरे में पप्पू पप्पू से करना चालू करेगा। आप मुद्दे की बात आप किसी से पूछ लीजिए, सब भाग जाए। फाल मारने में अभी जिस तरह से सोशल नेटवर्क इतना ज्यादा इतना तगड़ा हो गया है, आप सच न्यूज हो या फॉल्स न्यूज हो, जिसको फैलाना जो है काफी आसान हो गया है। और बीजेपी की पूरी टीम, सरकार बीजेपी नहीं, सरकार की पूरी टीम, एक टीम बैठी हुई है, आईटी सेल टीम, जो देश में बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में फेक न्यूज फैलाने में एक्सपर्ट है। इतनी बेहतरीन तरीके से फेक न्यूज फैला रहे हैं जो कुछ कहने लायक नहीं। कोई भी मुद्दा होगा तुरंत उसका जो है ना काट निकाल के एक फेक न्यूज आसानी से फैला दिया जाएगा। और कुछ उनके पेड लोग सब हैं, पेड सोशल नेटवर्क के लोग सब हैं, इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो फिर उस वही गाना गाना चालू कर देते हैं। एंड मैं दिस इज मैं वाई लोगों को लगता हाँ, है कि जो भाई हाँ सब ऐसा है, ये गलत है, ये सही है। मैं तो ये कहूंगा कि चाहे गलत हो या सही हो, सबसे पहला डिमांड तो ये बनना चाहिए कि भैया सब एमपी इस कॉकरोच के बारे में बताएं कि इंडिया में कचरा फैलाया किसने है, और कॉकरोच फैला है तो उस कॉकरोच का समाधान कौन लाएगा। ठीक क्या है, बात कर रहे हैं आप? क्योंकि बताएं क्या? वो सवाल तो आपके सुनेंगे, प्रधानमंत्री सवाल नहीं सुनते तो आपको बताएंगे कैसे क्या कर रहे हैं? कोई नहीं बताएगा। प्रधानमंत्री तो सुनेंगे ही नहीं, प्रधानमंत्री तो बिजी है। पर लोग वोट एमपी को देते हैं, तो बहुत हो गया बीजेपी के एमपी को छोड़ना। एंड आई थिंक उन्होंने भी यही कहा है कि आई थिंक वो पहले डिजिग्नेशन मांग रहे हैं।
एंड आई थिंक सेकंड यही उन लोगों का ओपिनियन है कि यार लोग एमपीओ को प्रोजेक्ट करे एंड एमपी को पूछे, क्योंकि वोट तो अल्टीमेटली लोग मोदी को ठीक है देते हैं डायरेक्टली, पर देते तो एमपी को है, तो एमपी देखिए को कम से कम बताना चाहिए कि उनका मैं ओपिनियन क्या है इन चीजों के बारे में। इस चीज से मैं एक पॉइंट रखूंगा, मान लीजिए किसी एमपी की आप बात करें, जो एमपी होगा वो सरकार के कैबिनेट में मंत्री नहीं होगा, ये संभव है, बहुत काफी हद तक संभव है। आप उससे पूछिएगा तो सीधा बोलेगा मैं तो सरकार में नहीं हूँ, मंत्री वो बना हुआ है। हम बोलेंगे हमारा ओपिनियन ये है, और आपको लगता है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा वो सरकार के ओपिनियन से डिफर करेगा? 0.1% से भी नहीं होगा। बीजेपी वाले ना। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस हाँ वाले तो, क्या, कोई भी हाँ पॉलिटिकल तो पार्टी वाले। नहीं, पर ये है ना कि कम से कम वो बोले तो पहले, तो पहला कंडीशन है बोले, ठीक है, हम्म, सेकंड कंडीशन है वो क्या बोलेंगे, और फिर थर्ड कंडीशन आ गया कि लोग उनको अगले इलेक्शन में क्या बताएंगे। अभी तो दिक्कत ये है कि लोग अभी दिक्कत ये है कि कोई ना पीएम बोलते हैं ना एमपी बोलता है पार्टी का स्पोक्स पर्सन और उसका आईटी सेल, है ना। बिल्कुल। अरे आईटी सेल को किसने वोट दिया है इस कंट्री में, ना स्पोक्स पर्सन को वोट दिया है, ठीक है, वोट तो लोगों ने एमपी को दिया है और पीएम के नाम पे दिया है, तो इन दोनों को स्टेटमेंट तो देना ही चाहिए। देना तो चाहिए। देखिए बहुत कुछ ऐसा है जो करना चाहिए, वो तो क्या प्रधानमंत्री आप नहीं उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साल में 2 बार या 3 बार या एक बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं जो पिछले 6 महीने का ये हमने किया है, आगे 6 महीने का ये एजेंडा है? क्यों नहीं होना चाहिए? हो रहा है क्या? 12 साल से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वही प्राइम मिनिस्टर है जो इसलिए तो कॉकरोच फैला है मार्केट में, हो नहीं रहा ये है इसलिए तो कॉकरोच आया है मार्केट में। ये वही प्राइम मिनिस्टर है जो मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन सिंह कहते थे, और आज खुद मौन है। वही आज प्राइम आज मिनिस्टर मौन, है। आज मौन है कि मौन ही नहीं है, बेचारे को खदेड़ भी दिया जाता है विदेश के लैंड पे, और फिर इंडिया वाले बोलते हैं कि यार क्यों कर दिया। अरे इतना वीक पीएम रखे क्यों, मुझे भागना पड़ता है उसको मीडिया से। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात मैं एक जब तुम मनमोहन सिंह को मौन 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 प्रधानमंत्री बोल सकते हो, तो यार ये प्राइम मिनिस्टर इतना वीक रखा क्यों है और इसको सपोर्ट करते क्यों हो, जो भागना बिल्कुल पड़ता है और हमारी कंट्री की बेइज्जती हो हाँ, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल देश की बेइज्जती होती है। अगर मान लीजिए मैं एक और चीज बोलूंगा, बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन रहता है कि मोदी जी की अपनी भाषा में जवाब देना चाहते हैं। भाई क्या दिक्कत था, वहां पे सीधा बोल देते आप हमको हिंदी में बताइए, या ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके हिंदी में बताएगा, विल डू दैट। जब चाइना हाँ का प्रेसिडेंट चाइनीज में बोल सकता है, पुतिन रशियन में बोल सकता है, तो भारत का प्रधानमंत्री हिंदी में क्यों नहीं बोल सकते? ये बोल सकते अरे हैं। छोड़ो, वो छोड़ो, अगर उनको अगर ऐसा लगता है कि वो हिंदी में बोलना चाहते हैं तो रवीश जी को ही दे दे, वो तो बेचारा बिल्कुल हिंदी में ही शो करते हैं। बिल्कुल बोलना अब चाहिए। क्वेश्चन तो क्वेश्चन तो ये है ही नहीं कि वो हिंदी और इंग्लिश का, वो तो रवीश को ही दे दे एक बार इंटरव्यू, तो हम मानेंगे कि हाँ वो यार अपना डिफेंड करने का, अपना पोजीशन को डिफेंड करने का पावर रखते हैं। तो क्वेश्चन और हिंदी बिल्कुल। इंग्लिश का, और और दूसरी बात है वो पीएम है, उनके पास तो हर ट्रांसलेटर बगल में बैठा रहता है, उनको इस चीज का दिक्कत ही और नहीं है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, आप किसी भी दूसरे देश में जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आप इतना उम्मीद करके हमेशा जाना होता है कि वहां पे लोग आपसे सवाल पूछेंगे। ये तो ऑब्वियस है, और सवाल का जवाब देना भी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जब कोई आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे? लेकिन पिछले बार ट्रम्प के साथ कहीं पे खड़ा था वीडियो में, तो क्वेश्चन उनसे पूछा गया, वो चुप हो गए और फिर अंत में ट्रम्प को जवाब देना पड़ा, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल। ये लगता है कि आप अपने कंट्री को इम्ब्रास कर रहे हो, है ना। हम्म, मैं ये नहीं कहता कि उनको हिंदी में बोलना है, अगर हिंदी में कॉन्फिडेंस है तो क्या दिक्कत है यार, अपने अपना हिंदी में बोलो, जिसको बिल्कुल समझना होगा समझेगा, लेकिन आप हम्म, क्वेश्चन तो लो और बोल तो दो अपना जवाब। बिल्कुल। आप पूरी दुनिया में मैसेज जाता है ना, जहां प्राइम मिनिस्टर ने किसी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं किया, मीडिया को इग्नोर नहीं किया। है। बिल्कुल। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमारे विश्वगुरु भाग गए और उसको वो बोल रहा है कि यार विश्व में उनको तंग किया जा रहा है। अरे आप विश्वगुरु खुद हो तो ज्ञान दोगे ना जाके बाहर में। आप कैसी बातें बोल रहे हैं? लोग जान जाएंगे आप विश्वगुरु भाग गए हैं तो आपको लोग छोड़ेंगे नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप। अच्छा भारत ठीक है, सॉरी सॉरी, विश्वगुरु नहीं है तो क्या है, विश्वगुरु नहीं है तो क्या बोलूं उनको, माननीय प्रधानमंत्री। विश्व गुरु है भारत को, नहीं अब आई थिंक विश्व देखो, माननीय प्रधानमंत्री अगर बोलने पे शायद देश का अपमान होगा, इसलिए विश्वगुरु जो है वो बीजेपी का कोड वर्ड है, इसलिए मैं विश्वगुरु बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, हाँ, ठीक है, मैं कि मैं जैसे सही। अपमान नहीं करना चाहता अपने देश के प्रधानमंत्री का, मैं विश्व गुरु जिनको प्रोजेक्ट किया जाता है उनका अपमान कर रहा हूँ कि भैया इतना तो कैपेबिलिटी डेवलप कर लो कि हिंदी में ही बोलना है तो बोल दो। अगर लगता है कि नहीं प्रैक्टिस चाहिए तो रवीश कुमार है, बतेरे लोग हैं जो हिंदी में ही करते हैं, उनसे भी चल जाके बात कर लो, आपको प्रैक्टिस भी हो बिल्कुल जाएगा। एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में आप, मीडिया इज अ इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट? उस जगह पर भी आप अपनी सरकार की उपलब्धियां नहीं गिना सकते, जबकि मैं अगर आपको बताऊं तो सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसको एक सही तरीके से गिनाने चले
तो आराम से गिना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया अमित शाह तो देते ही हैं इंटरव्यू, नितिन गडकरी देते ही हैं, तो ऐसा क्या है, सरकार की पढ़ते है तो वो तो हमारे बिल्कुल, प्रधानमंत्री हैं जो भाग रहे हैं। अमित शाह कितना अच्छा आसानी से दे देते हैं, चाहे कोई बिल्कुल। भी आंसर देना हो दे तो देते हैं। जी, जी, ऐसा जी। नहीं है कि बीजेपी में आज भी जो सीनियर लीडर है वो जवाब तो दे ही रहे हैं, चाहे दे या ना दे, ऐसा चीज हमारे विश्वगुरु ही भाग रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो एक कौन भाग रहा नेगेटिव इम्प्रेशन जा है? रहा है। एक बा बीजेपी के कितने नेता हैं आराम से जवाब देते हैं। अमित शाह को देख लीजिए, कोई आज तक कोई क्वेश्चन डिच किया है क्या उन्होंने? उसके बाद वो जो करते हो उसको ही बंदे को डिच कर दे, लेकिन क्वेश्चन तो कम से कम डिच नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उनसे सवाल पूछने के बाद आप ही को निचोड़ना पड़ेगा तो। वो तो देखो, अब देखो, कॉकरोच इतने मार्केट में बाहर आ चुके हैं, वो जी, कमल को जाएगा खा। ठीक है, जी। तो आपको वो नहीं करना चाहिए। अब हो गया वो जमाना, कॉकरोच बाहर आ चुके हैं, है ना, वो अनकंट्रोल हो चुके हैं। और मैं ये बेट करता हूं, आज के हुँ, बाद 1 साल तक किसी जज का ऐसा हिम्मत नहीं होगा कि वो आसानी से अरे हमारे को कोई पूछता नहीं है ना। ये हुँ। सिस्टम तो मैं 100% गारंटी करता हूँ, इस कॉकरोच इंसिडेंट के बाद किसी जज के पास हिम्मत नहीं होगा कि वो आदमी को ऐसे ही कहे तुम हो क्या, है ना। जो कि वो मैं ये नहीं कहता कि सीजीआई ने जो बोला वो कोई गलत था, लेकिन सेम टाइम में एक तरफ से ये भी दिखता है कि एटीट्यूड कितना बढ़ चुका है। हाई कोर्ट में ओपनली दिखता है कि यार हम तो आप हमसे कुछ भी अपील कर लो, इतना बड़ा लीडर होकर भी कुछ भी अपील कर लो, हमें केयर नहीं है। तो ये दिख रहा है कि कचरा आपने ही फैलाया है। बिल्कुल मेरा और मेरा फाइनल, चलिए, क्योंकि हम लीडर टैंक चलाते हैं, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो, तो बिल्कुल, कॉकरोच जो है वो ऑब्वियसली आवाज उठा रही है। आगे क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा भी एक अपील है कि लीडर टैंक में एक तो है कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, कि जो कि एक बहुत पर्टिनेंट था, चाहे आप नीट देख लो या ईसीआई का जो सीईसी का बिहेवियर देख लो, एंड थोड़ा मोड़ा जो जज का भी है, क्योंकि एक आदमी को थ्रेटन करने के लिए उन्होंने कॉकरोच मुंह पे बोल दिया कि तुम कॉकरोच हो करके आके हमसे जवाब करते हो। तो वो तो था ही, लेकिन हमें एमपी को भी काउंटल करना पड़ेगा। तो हमारा सजेशन एक कॉकरोच जनता पार्टी से ही है, यार तुम बताओ कि तुम अगर पावर में आओगे तो कम से कम इतना कमिट करो कि हर 6 महीने में एमपी जो है अपने इलेक्शन एरिया में जाएगा। एंड जो आज के एमपी अपने कॉकरोच पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी के एमपी जो है वो अपने एरिया में हर 6 महीने में मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, और तुम्हारा जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, वो वो फ्री एंड ओपन एंड फेयर होगा। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि भैया भज्जी जो है अचानक कह ले कि राज्यसभा का टिकट तो मैंने खरीदा था, ये नहीं बता रहे हैं कि टिकट बेचा कितने में। तो जी, ये दुनिया में दोबारा कोई क्लेम ना करे, इसलिए आप ट्रांसपेरेंट प्रोसेस डेवलप करो। तो मैं तो यही कहूंगा, कांग्रेस जनता पार्टी के जो भी लीडर हैं, आप लीडर टैंक में आओ, हम आपको भी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं बिल्कुल। एंड डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। सब लोग सुधांशु जी, मिलके आपका कोई अपील डेमोक्रेसी टीजीपी से? बिल्कुल, बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ कि जो जितने भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, हमेशा कोशिश ये रखें कि हमारा डेमोक्रेसी बचा रहे। आप इस तरह के बयानबाज़ी से बिल्कुल बचना चाहिए। आप इंडिया जैसे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री में आप इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत आप स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हैं, दैट इज़ वो भी सीजीआई अगर कोई छोटा-मोटा आदमी अगर बोलता है, एमएलए, एमपी बोलता है, तो चलिए वो भी गलत है, लेकिन फिर भी सीजीआई और एक हाईएस्ट कोर्ट में आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट्स रियली हर्ट्स। आप किसी को भी कॉकरोच बोल देंगे, दिस इज कोई भी बंदा अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लीजिए वकील भी है, लॉयर भी है, तो दे हैव कैपेबिलिटी, देन ओनली दे आर राइट। तो आप उसको इस तरह से स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। अब देखिए इसी बात में एक और मुद्दा अगर बोल दूं, कहाँ नहीं, गया मैं ह्यूमन एक राइट्स। चीज में ये जोड़ना चाहता हूँ, अगर किसी बंदे के पास कैपेबिलिटी नहीं भी होगा, तो क्या नहीं उसको बेइज्जत किया जाएगा ओपन फोरम में? क्योंकि वहां नहीं पूरा बिल्कुल ओपन फोरम था, आप ओपन कैसे किसी फोरम, को कॉकरोच और पैरासाइट बोल रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज मैं बोल दूंगा, अभी हम लोग कहते थे हमारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर किसी ने क्वेश्चन कर दिया, जो हमारा ह्यूमन राइट्स इंडिया का कहाँ है। अब बताइए इंडिया का ह्यूमन राइट्स क्या कर रहा है? क्या ह्यूमन राइट कमीशन इस चीज का एक्शन लेगा? इससे पहले भी ऐसे तमाम तरह की चीजें हुए हैं, क्या कभी आज तक ह्यूमन राइट ने किसी एक्शन लिया है? तो ह्यूमन राइट्स तो कहने के लिए है। अगर यही बात आप बोल दीजिए ह्यूमन राइट इज जस्ट काइंड ऑफ वो इसी तरह का है, कुछ नहीं कर सकता है, तो देखिए बवाल मच जाएगा, है ना? तो दिस इज तो हाउ हमारा आप इसी बात पे कोई दूसरा आदमी कह दे जो आपका ह्यूमन राइट्स क्या कहता है, तो आप उसको कह देंगे एंटी नेशनल है। अभी ह्यूमन राइट्स का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डायरेक्ट वो तो केस बन देखो, सकता उसमें था उसमें कि अब बताएं, कॉकरोच फैलने के बाद ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे इंडिया की सिस्टम करप्ट हो चुकी है और इसलिए कॉकरोच जो है बाहर आ चुके हैं। मैं तो बस सीजेपी से यही बोलूंगा कि यार आप लोग भी आगे ना अपने अपने लीडर, अब पता है आप बहुत नई पार्टी हो, अभी तो बेचारा यही समझ रहा है कि मेरा वेबसाइट डाउन है कि इंस्टाग्राम डाउन है कि क्या है, उसी को यही पता करना है। पर मैं यही कहूंगा, आप अपने लीडर को लीडर टैंक पे जरूर भेजो, हम उनको बिल्कुल अकाउंटेबल रखेंगे।
and बिल्कुल। support the democracy. श्योर, दैट्स रियली नाइस। या Thank you. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।